दोस्तों, म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बड़ा धमाका हुआ है। ऑल 7 मेंबर्स ऑफ BTS ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वह अपनी हिस्टोरिक कमबैक एल्बम एरी रैंक, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, को अपकमिंग 2027 के ग्रैमी अवार्ड्स के लिए सबमिट नहीं कर रहे हैं। शॉकिंग राइट? जहां उनका एल्बम बिलबोर्ड 200 पर टॉप कर रहा है, वहां उन्होंने इस रेस से पीछे हटने का डिसीजन लिया है। BTS ने साफ कहा है कि वह चाहते हैं उनका म्यूजिक लैंग्वेज और रीजन में डिवाइड ना होकर सिर्फ उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू पर सुना और पसंद किया जाए। ये सीधा अटैक था ग्रैमी की न्यूली इंट्रोड्यूस कैटेगरी बेस्ट एशियन पॉप म्यूजिक परफॉर्मेंस, जिसे लोग एक नया ग्लास सीलिंग बोल रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि एक नई कैटेगरी बनाना तो अच्छी बात है, तो कंट्रोवर्सी क्यों? देखो, ग्रैमीज ने नया रूल निकाला है कि एक गाना सिर्फ एक ही जॉनरा कैटेगरी में कम्पीट कर सकता है। यानी अगर कोई आर्टिस्ट एशियन पॉप कैटेगरी में चुनेगा तो वह पॉप डुओ या ग्रुप परफॉर्मेंस जैसी दूसरे जॉनरा बॉक्सेस से बाहर हो जाएगा। फैंस का गुस्सा इस बात पर भी है, उन्हें लगता है कि जब BTS पूरे ग्लोबल पॉप चार्ट पर राज कर रहा है तो उन्हें मेन स्ट्रीम पॉप से अलग करके एक अलग एशियन बॉक्स में क्यों डाला जाए। लोग इसे इंक्लूजन नहीं बल्कि नॉन वेस्टर्न आर्टिस्ट को साइडलाइन करने का एक नया तरीका कह रहे हैं। अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो BTS का रिश्ता ग्रैमी के साथ हमेशा से प्रॉब्लमैटिक रहा है। उन्हें पास्ट में 5 बार नॉमिनेट किया गया, जैसे डायनामाइट और बटर के लिए, पर हर बार उन्हें खाली हाथ भेज दिया गया। ग्रैमी उन्हें हर बार परफॉर्मेंस करने के लिए बुलाता है, उनके नाम पर करोड़ों की TRP बटोरता है, पर लास्ट में उन्हें अपने घर खाली हाथ भेज देता है। और ये गुस्सा सिर्फ BTS तक लिमिटेड नहीं है। पूरी ग्लोबल म्यूजिक फर्टर्निटी में इस इंस्टीट्यूशनल बायस के खिलाफ आवाज उठी है। द वीकेंड ने ग्रैमीज को पूरी तरह बायकॉट कर दिया था जब उनकी आइकॉनिक एल्बम आफ्टर आवर्स को 0 नॉमिनेशन मिला और उन्होंने इसे ओपनली करप्ट कहा। ज़ैन मलिक ने तो यहाँ तक कह दिया कि जब तक आप अकेडमी को गिफ्ट नहीं भेजते तब तक नॉमिनेशन भूल जाओ। और ड्रेक, उन्होंने तो 2019 में स्टेज पर खड़े होकर कह दिया कि अगर आपके गाने लोग उनके होम टाउन में सुन रहे हैं तो आप पहले से ही जीत चुके हैं, आपको ट्रॉफी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग ग्रैमीज का सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट देख रहे हैं तो लुक एट इंडिया। एक तरफ BTS जैसा ग्लोबल फिनोमेना लड़ाई लड़ रहा है और दूसरी तरफ इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री को तो ग्रैमीज मेन स्ट्रीम में देखता ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं मॉडर्न इंडिपेंडेंट इंडियन पॉप और हिप हॉप की, जो आजकल इंग्लिश कल्चर को चला रहा है। ये वो गाने हैं जिन पर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस और बिलियंस में स्ट्रीमिंग आती है। लोग कहते हैं कि ये ग्रैमीज दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक अवार्ड है, बट आई थिंक पीपल शुड मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, क्योंकि वो नहीं है। उन्होंने आज तक इंडियन म्यूजिक के मेन स्ट्रीम म्यूजिक को रिकॉग्नाइज नहीं किया। लास्ट हिंदी सॉन्ग जिसको ग्रैमी मिला था वो है जय हो, अ हिंदी सॉन्ग ऑफ अ हॉलीवुड फिल्म। मॉडर्न सिंगर्स जैसे श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, अरिजीत सिंह, इनको मॉडर्न सिंगर भी नहीं बोल सकते। दे आर ऑलरेडी लेजेंड्स। मैंने बचपन से सुनती आ रही हूँ। I mean, इनके सुर, ताल, ऑडियंस रीच, स्ट्रीमिंग, मार्केट स्केल, ग्लोबल डायस्पोरा में इनकी पॉपुलैरिटी, स्टेडियम भरने की ताकत, इनके पास सब है और फिर भी आज तक इनको एक ग्रैमी नहीं मिला। I mean, just listen to श्रेया घोषाल। रंग दरिया में डूबना है बस तेरा बनके, है नहीं रहना दूजा बनके। तो मेरे हिसाब से ग्रैमीज दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड शो तो नहीं है, पर अगर BTS कंट्रोवर्सी की बात करें तो उसका एक दूसरा पहलू भी है। ग्रैमीज का इतिहास भले ही बायस से भरा हो, पर यह भी हो सकता है कि जो नई बेस्ट एशियन पॉप म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी बनाई गई है ये सच में इंक्लूसिविटी बढ़ाने के लिए ही हो। ग्रैमी CEO हार्वी मेसन जूनियर ने ओपनली क्लियर किया है कि इस कैटेगरी में एंटर करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आर्टिस्ट मेन कैटेगरी से बैन हो जाएगा। जॉनरा परफॉर्मेंस कैटेगरी भले ही एक ही चूज करनी हो, पर कोई गाना अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो वह भी मेन कैटेगरी या मेन जनरल फील्ड कैटेगरीज जैसे एल्बम ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर के लिए सिलेक्ट हो सकता है। यानी ये कैटेगरी एक एंट्री गेट बन सकती है उन ग्लोबल आर्टिस्ट के लिए जो पहले बिल्कुल इग्नोर हो जाते हैं। तो क्या ये नया रूल इंटरनेशनल और इंडियन आर्टिस्ट को मेन स्टेज में लाने में मदद करेगा या फिर ये उन्हें हमेशा के लिए साइड लाइन में कैद कर देगा? ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। अब आगे जो होगा वह हमें अगले ग्रैमीज अवार्ड पर साफ साफ पता चल जाएगा। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। मैं हूँ चमकीली और आप देख रहे थे चमकीली सिनेमा।